आस्तीन के सांप को मैंने पहले कहा था और आज मेरी बात सही हुई। और कुछ और आस्तीन के सांप हैं, अभी हैं। कब निकलेंगे वो लोग? बहुत जल्दी निकलेंगे। एक सच्चा मुसलमान 5 वक्त का नमाजी वही पहचान सकता है गद्दार को और वफादार को। लेकिन सन्नी हज़ारी आए चाहे कोई हज़ारी आए, चिराग पासवान एक ब्रांड है। और माननीय अशोक चौधरी जो हमारी मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनकी बेटी ज़रूर जीतेंगी। मैडम हिना साहब का मैं समर्थक हूँ और समर्थक रहूँगा। 5 की 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नहीं जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। सबसे पहले इमाम गजाली जी, आपकी मूंछों की जो तारीफ है मुख्यमंत्री जी भी गए थे तो कर रहे थे शेखपुरा में। मैं मोछ को बहुत मेंटेन रखता हूँ और इस मोछ को मैं लगता है कि मोछ की तारीफ मुख्यमंत्री साहब ने की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोछ के मेरे दीवाने तो पूरे बिहार में हैं। लेकिन आप तो छाए गए, आप ही की गाड़ी से मुख्यमंत्री जी गए सभा स्थल तक, मंच तक। एक अरबी में हमारे है कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। भगवान जिसको इज़्ज़त देता है और भगवान जिसको चाहे वो ज़िल्लत देता है। मुख्यमंत्री का बड़प्पन है और मैं हमारे ऐसे छोटे नेता को उन्होंने इज़्ज़त दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहमान नवाजी का मौका दिया और मेरी गाड़ी का इस्तेमाल किया। इमाम गजाली जी, आप लोजपा में हैं, स्वाभाविक तौर पर आप चिराग पासवान को नेता मानेंगे, लेकिन हमारा सवाल है पासवान का नेता बिहार में कौन है? तो सवाल ही आपका गलत है। हमने शुरू में कह दिया कि आप तो बोलिएगा। पासवान का नेता एक ही है, एक था, एक है और एक पहले थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। आज है चिराग पासवान। आज चिराग पासवान है, वही थे और वही रहेंगे। लेकिन क्यों हमने कहा यह समझ लीजिए। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान एयरपोर्ट पर कहा महेश्वर हजारी पासवानों के दुश्मन हैं, उन्होंने मेरा परिवार तोड़ा, तमाम तरह की जो बातें कही। और उसके बाद महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी का जो पोस्ट आया कि क्या कुछ किया है चिराग पासवान ने पासवानों के लिए। देखिए, चिराग पासवान ने वो काम किया है और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने वो काम किया है। आप गौर कीजिएगा, पहले पार्लियामेंट हाउस में हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगी थी, फोटो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लगाया। तो वो काम किया है रामविलास पासवान साहब ने और रामविलास पासवान साहब का चिराग और चिराग पासवान नो डाउट। अब उस पर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर मूर्ति की देखिए नो डाउट, इसमें कोई इब्बट नहीं है कि चिराग पासवान ही पासवान समाज के नेता हैं। और पासवान समाज ही छोड़ दीजिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इमाम गजाली हूँ, हमारे भी नेता हैं वो। भूमियार समाज उनके भी नेता हैं, राजपूत समाज उनके भी नेता हैं, ब्राह्मण समाज उनके भी नेता हैं, यादव समाज उनके भी नेता, हर समाज के वो नेता हैं। इमाम गजाली जी, टिकट बंटवारे के बाद चिराग पासवान पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आपने देखा पार्टी भी टूट गई आपकी। देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि आस्तीन का सांप, मैंने कहा था ना आपको बहुत पहले आपने कहा कि हमारे पार्टी में आस्तीन के सांप हैं। और मैं जब बोलता हूँ तो मैं ठोक के बोलता हूँ, इसलिए कि मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से। ज़मीन पर तो मैं किसी डरता ही नहीं हूँ, बता दो क्लियर, चाहे कोई हो, या तो अल्लाह या तो जिसने हमको पैदा किया, हमारे बाप हमारी माँ, तीसरा किसी का हस्ती नहीं जिससे हम डर जाएं। हम कभी डरना सीखा ही नहीं आज तक। हाँ, हक बात बोलेंगे, जिसके साथ रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, उसके लिए हर कुछ करेंगे। और जब तक हम पार्टी में जब तक हैं और जब तक के हमेशा रहेंगे जब है, और उस वक्त तक मैं हमेशा चिराग पासवान के लिए मैं बोलता रहूँ, इसलिए वो हमारे नेता हैं। आस्तीन के सांप निकल गए। और मैंने कहा था आपको, जिसमें हमारे पार्टी के बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा था, लगेगा। मैंने ठोक के बोला था कि आस्तीन के सांप को मैं चिराग पासवान के सामने जूता से मारूंगा, कहा था ना जी। अच्छा हुआ कि हम बहुत कम जाते हैं। ये चिराग पासवान ने ही कहा था, सभा में कहा था कि गणेश परिक्रमा मत कीजिए, तो मैं उनका ही कहा हुआ था, हमारे नेता ने कहा कि गणेश परिक्रमा मत कीजिए हमारा, मैं जानता हूँ कौन करता कैसा है, इसलिए मैं बहुत कम जाता हूँ उनके पास, नहीं के बराबर जाता हूँ। लेकिन हाँ, मोहब्बत तो है उनके लिए मेरे। सुनिए, आस्तीन के सांप को मैंने पहले कहा था और आज मेरी बात सही हुई। और कुछ और आस्तीन के सांप हैं, अभी हैं। कब निकलेंगे वो लोग? बहुत जल्दी निकलेंगे। आस्तीन के सांप तो देखिए, आस्तीन का सांप बहुत ख़तरनाक होता है।
उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप तो पहचान, लेकिन इसलिए पहचान गए कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ। मैं आँख से पहचानता हूँ कि कौन वफादार है, कौन गद्दार है। मैं बता दूं आपको जी, आपने कहा एक सच्चा मुसलमान 5 वक्त का नमाजी वही पहचान सकता है गद्दार को और वफादार को। लेकिन इमाम गजाली जी, जमुई सीट पर कांटे की टक्कर है। एक जगह आप लोग का जो चुनाव जमुई सीट, अगला जो है जमुई, समस्तीपुर में सन्नी हजारी के आने के बाद कहा जा रहा है कि पासवान का वोट आप लोगों के पार्टी से खिसक जाएगा। सुनिए, सन्नी हजारी आए चाहे कोई हजारी आए, चिराग पासवान एक ब्रांड है। और माननीय अशोक चौधरी जो हमारी मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनकी बेटी ज़रूर जीतेंगी और हम लोग खुद जा रहे हैं। महेश्वर हजारी भी मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे मैं समस्तीपुर जा रहा हूं, मैं वर्क करूंगा उनके लिए। और ख़ास के मुस्लिम समाज जिस तरह से जुड़ रहा है हमारे साथ, और ख़ास समस्तीपुर के इलाके में, मुझे उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड मत से समस्तीपुर लोकसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब लालू का जो माई समीकरण था उसमें माई समीकरण तो एक दिखाने का समीकरण है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा पप्पू यादव के वहाँ पूर्णिया में कि आप एनडीए को वोट मत दो, सॉरी इंडिया को वोट मत दो या एनडीए नहीं, पप्पू यादव को वोट मत दो या फिर एनडीए को वोट दो, इंडिया को दो या हाँ एनडीए को दो। तो तेजस्वी यादव खुद कश्मकश में हैं, खुद कन्फ्यूज़न में हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में हैं? हम लोग क्यों रहें कन्फ्यूजन में? देखिए, जनता है, ये चुनाव है, जनता जिसको चुन ले, जनता जिसको पार्लियामेंट भेज दे, वो जनता सर्वोपरि हो, जनता मालिक होती है। लेकिन और सुनिए, को टाल रहे हैं। सुनिए, समस्तीपुर में बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों के बेटा बेटी मैदान में, चाहे कुछ हो, हमारी पार्टी से खड़ी हुई हैं अशोक चौधरी की बेटी, वो जीतेंगी और रिजल्ट तय है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं अशोक चौधरी मंत्री जी को और उनकी बेटी को अग्रिम बधाई भी देता हूं। मतलब सन्नी हजारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और रहा तेजस्वी यादव और I.N.D.I का इंडिया डॉट ही है वो, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अरे भाई, वो तेजस्वी, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि वो तेजस्वी यादव जिस परिवार ने, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जिसने आरजेडी को खड़ा किया, आज उस परिवार की लेडी ने, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की अहलिया ने, बेगम ने, मैडम हिना साहब ने, जो शेरनी है बिहार की, मुसलमान की लीडर है, बता दूं आपको। लेकिन उस मुसलमान लीडर को आप चिराग पासवान से जितवाए, लेकिन चिराग ने भाव नहीं दिया। सुनिए, वो तो खैर अल्लाह देता है भाव, ऐसी बात नहीं है। चिराग ने भाव बहुत दिया, चिराग मानते बहुत हैं उनको, अपनी माँ की तरह मानते हैं। सुनिए, अपनी चिराग पासवान उनको अपनी माँ की तरह सम्मान देते हैं, हिना साहिबा को। ऐसा मैं देखा हूँ मैंने। रहा सवाल ये, मैं बता रहा था आपको, जब आरजेडी मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नहीं हो सकी तो एक आम मुसलमान का क्या हो सकता। मैं अभी भी फिर कहता हूँ, जो मुसलमान उनके अंदर एमएलए हैं आरजेडी में, जो मुसलमान उनके पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी औकात नहीं है उन मुसलमानों की कि जो लालू यादव के सामने या फिर तेजस्वी यादव के सामने अपनी हक की बात बोल सकें, अपनी समाज की बात बोल सकें, अपने समाज में की तरक्की की बात बोल सकें, वो नहीं बोल सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ, जब इंसान जब मरता है ना अनिल जी, हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में है कि जब मरते हैं तो जब मुर्दा कब्र में दफन होता है तो उसमें 2 फरिश्ते आते हैं, जो वो दोनों को सवाल करते हैं, कब्र के मुनकिन वहाँ पर आते हैं, सवाल करते हैं। एक पूछते हैं मन दीनों का, 3 लोग बोलेंगे कि आपका दीन क्या है, तो जो तेजस्वी भक्त है वो बोलेंगे कि मन दीनों का, तो बोलेंगे मन लालू का। फिर पूछेंगे मन रब का, तो बोलेंगे मन तेजस्वी का। इनके दिलो दिमाग में इतना पेवस्त हो गया है तेजस्वी यादव लालू जी का नाम कि उनको दीन भी लालू नजर आएगा और रब भी तेजस्वी नजर आएगा। सुनिए, और मैं बता दूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैडम हिना साहब का मैं समर्थक था, समर्थक हूं और समर्थक रहूंगा। बता दूँ आप कल के डेट में हिना साहब अगर जाएंगी जदयू में या किसी और पार्टी में, अभी निर्दलीय में है वो, अभी सुनिए, अभी वो निर्दलीय हैं और मैं कैसे बोलूंगा कि वो जाएंगी जदयू में? तो लोजपार में लाएंगे, एकदम लोजपार में आएंगी वो, लोजपार में एकदम आएंगी। आखिरी सवाल मेरा है, आज चिराग पासवान पटना में थे, आज पटना में थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रोग्राम
बिहार में 3 जगह था जिसमें खगड़िया भी था, लेकिन चिराग पासवान पटना में रहते हुए खगड़िया नहीं गए। क्या कुछ गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है? सुनिए बता रहे, अब हमारे यहाँ मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग शाम में भी हो सकता नहीं, है? मीटिंग चल रही थी। देखिए वो तो हाई लेवल का है। चिराग पासवान साहब की मीटिंग चल रही थी, वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो तो चुनाव का माहौल है आज यहाँ, तो चुनाव में तो लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो हर जगह जाना संभव नहीं है। आपके प्रत्याशी के क्षेत्र में? हाँ, नहीं, हर जगह जाना संभव नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वहाँ और लोग, सारे लोग थे, उन्होंने अपने, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वहाँ वो बैठे हुए थे। वो तो कहीं ना कहीं वो अपना ऐसा नहीं है वो चीज़ है कि हम लोग साथ, चाहे जदयू हो, चाहे आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी पार्टी हो, या भाजपा हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी RLM हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, या फिर हम पार्टी हो जितना माही जी की, हम लोग 5 दल का एक गठबंधन है, खूबसूरत गठबंधन, कमल के फूल की तरह गठबंधन है और फूलों का गुलदस्ता है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, ये 5 दल में हम लोग साथ हैं और सब दल हम लोग चाहेंगे कि 40 की 40 सीट हम लोग जीते। 40 की बात नहीं करेंगे हम, 5 सीट जो आपको मिली है वही करना चाह रहे हैं। जमुई में हो चुका है, 4 जगह बाकी है। 5 सीटों में आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत रही? 5 की 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नहीं जीतेंगे। चलिए, तो ये थे शेखपुरा के चिराग पासवान के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। सीधे तौर पर दावा है कि बिहार में जो चिराग पासवान को 5 सीटें मिली है, 5 की 5 सीटें जीतेंगे। और समस्तीपुर में जो सन्नी हजारी के आने के बाद जो अटकलें लगाई जा रही है कि पासवान वोट बढ़ सकता है, इमाम गजाली का दावा है। और इन्होंने अभी अग्रिम बधाई दे दी है सामूहिक चौधरी को कि समस्तीपुर से सामूहिक चौधरी की जीत पक्की है, सन्नी हजारी के आने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमाम गजाली के दावे में क्या सच्चाई है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।